कैसे हो सारे। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम आज फिर स्वागत करता हूं आपका विक्रम रावत वेटनरी यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज हम बात करते हैं बीवीएससी यानी बैचलर वेटनरी साइंस। तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि इसमें मध्य प्रदेश में एडमिशन प्रोसेस क्या है इसकी, और इसकी समय अवधि कितनी है, और साथ ही में बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में बीवीएससी यानी जो वेटनरी कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज, वो कितने हैं। और बात करते हैं साथ ही में इसकी फ़ीस, यानी कि आप गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं तो उनमें आपकी फ़ीस कितनी रहने वाली है। और अंत में बात करेंगे कि आपकी जो कॉलेज है इसमें सीटें कितनी हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। तो गाइस जो बीवीएससी हैं, अगर आप ह्यूमन यानी मेडिकल एग्ज़ाम में अगर बात करें तो जब आप मेडिकल डॉक्टर बनते हैं तो आप एमबीबीएस यानी सबसे बड़े जो डॉक्टर होते हैं वो एमबीबीएस होते हैं। उसी प्रकार जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं यानी एमवीएससी। तो एमवीएससी जो एक ग्रेजुएशन कोर्स है वेटनरी में, तो ये वेटनरी के हिसाब से सबसे बड़ा यानी कोर्स है। इसके बाद ये ग्रेजुएशन कोर्स है तो बीवीएससी जो है आपका यूजी कोर्स है यानी अंडर ग्रेजुएट्स। इसके बाद जो बीवीएससी के बाद आपका कोर्स आता है एमवीएससी, तो ये है आपका पोस्ट ग्रेजुएट। और इसके बाद जो आता है गाइस पीएचडी, यानी 3 कोर्स आपके होते हैं बीवीएससी के बाद। तो बात कर लेते हैं बीवीएससी इन एनिमल हस्बेंड्री। तो इसमें एडमिशन की प्रोसेस क्या रहेगी गाइस। तो थर्ड स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम, प्री वेटनरी एंड फिशरिंग टेस्ट कॉन्टेक्टेड बाय एमपी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल। तो गाइस यदि आप बीवीएससी है एनिमल हस्बेंड्री जो मध्य प्रदेश के कॉलेज में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको जो व्यापम यानी एमपीपीबी द्वारा जो एग्ज़ाम आयोजित किए जाते हैं प्री वेटनरी और फिशरिंग टेस्ट, तो ये एग्ज़ाम है गाइस, आपको इसको क्वालिफाई करना होगा। यदि आप इसे क्वालिफाई कर जाते हो तो आप बीवीएससी या बीएफएससी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। गाइस बीएफएससी यानी बैचलर फिशरिंग साइंस और बीवीएससी दोनों के लिए आपको पीवीएफटी की एग्ज़ाम ही देना होगा। और एमवीएससी के बाद तो जो यूनिवर्सिटी लेवल पर कंपटीशन एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है जिसमें बीवीएससी यानी जो बीवीएससी से क्वालिफाई स्टूडेंट इसमें अप्लाई करते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं कि यूजी कोर्स यानी आपका बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री बीवीएससी एच जो है आपका 5.5 साल का कोर्स होता है जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें गाइस तो यह मास्टर ऑफ वेटनरी साइंस यानी एमवीएससी, ये है होती है आपकी 2 साल, यानी कुल मिलाकर आपके पोस्ट ग्रेजुएट तक आपको 7.5 साल तक का कोर्स आपका होता है। इसके बाद डॉक्टरेट यानी पीएचडी की हम बात करें तो ये होती हैं आपकी 3 साल, तो 10.5 साल का आपका पूरा वेटनरी कोर्स होता है। इसके बाद यूजी जो फिशरिंग टेस्ट वाला जो होता है आपकी ये 4 साल की होती हैं। और डिप्लोमा जो होता है गाइस आपका 2 साल का होता है। तो इसके बारे में हमने बात करी थी कि डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के वेटनरी कॉलेजेस। तो गाइस तो मध्य प्रदेश में जो वेटनरी कॉलेज हैं सभी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो मध्य प्रदेश में कोई भी प्राइवेट वेटनरी कॉलेज नहीं है। तो पहला जो कॉलेज है जो पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय जबलपुर, तो जबलपुर जो कॉलेज होता है यहाँ पर गाइस बीवीएससी एनिमल हस्बेंड्री, एमवीएससी और पीएचडी ये तीनों कोर्स जबलपुर में होते हैं। इसके बाद महू की बात करें गाइस तो महू में भी बीवीएससी इन एनिमल हस्बेंड्री, एमवीएससी और पीएचडी तीनों कोर्स यहाँ पर भी होते हैं। बात कर लेते हैं रीवा के कॉलेज की, तो यहाँ पर बीवीएससी एनिमल हस्बेंड्री और एमवीएससी तीनों होते हैं। तो मध्य प्रदेश में गाइस कुल 3 कॉलेज हैं बीवीएससी के लिए, तो पहला जबलपुर, दूसरा महू और तीसरा रीवा। ये गाइस तीनों ही जो नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा एवं पशुपालन जो यूनिवर्सिटी है उसके अंतर्गत आते हैं, यानी कुल मिलाकर आपके 3 कॉलेज ही एमपी में हैं। यदि आप मध्य प्रदेश से
जो ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं गाइस कि आपकी फ़ीस के बारे में कि गाइस आपकी फ़ीस कितनी लगने वाली है यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्ट हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज में भी गाइस आपकी फ़ीस लगने वाली है। इसके बाद स्कॉलरशिप आपको भी मिल भी जाएगी। तो प्रथम वर्ष यानी जो कुछ 5.5 साल का कोर्स होता है, तो फर्स्ट वर्ष यानी फर्स्ट ईयर आपकी जो फीस है वो है 44,438 और सेकंड ईयर में आपकी फ़ीस है 40,310, थर्ड ईयर में आपकी फ़ीस है 40,310 और फोर्थ ईयर में यानी में आपकी फ़ीस है 60,460 और लास्ट ईयर में आपकी फ़ीस है 38,910। तो कुल मिलाकर ये आपकी 5 साल की फ़ीस है। इसके बाद गाइस आपकी जो तीनों गवर्नमेंट कॉलेज हैं यहाँ पर आपकी हॉस्टल की व्यवस्था भी है। तो यहाँ पर आपकी फ़ीस है प्रथम साल यानी फर्स्ट ईयर की आपकी फ़ीस है जो गाइस 6,410। इसी प्रकार सेकंड और थर्ड ईयर की आपकी फ़ीस है 3,400 और फोर्थ ईयर की आपकी फ़ीस है 5,100 और पंचम यानी जो लास्ट ईयर की आपकी फ़ीस है वह है 3,400 रुपये। और जो गाइस फॉरेन इंडिया के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अलग यहाँ पर जो हॉस्टल फीस है वो यहाँ पर बढ़ाई हुई है। तो ये यहाँ पर उनके लिए फ़ीस है। तो नेक्स्ट में बात करते हैं हम कि आपकी जो कोर्स है ये कौन से मीडियम में रहेगा, हिंदी मीडियम या अंग्रेजी मीडियम, और यदि आप इसे क्वालिफाई कर जाते हैं इसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, इन सभी के बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहला तो है कि ये स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता है। तो ये आपकी बीएससी है गाइस। जब आप प्री वेटनरी और फिशिंग टेस्ट आपकी बात कर लेते हैं तो इसमें आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको क्या है, तो स्नातक की डिग्री की अवधि आपको बीवीएससी यानी बीवीएससी के लिए आप बीवीएससी का जो कोर्स है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं और ये आपका ग्रेजुएशन कोर्स भी माना जाएगा। इसके बाद बीवीएससी इसके सिलेबस की बात करें गाइस तो वे प्रत्याशी जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल नई दिल्ली द्वारा संचालित 12वीं की परीक्षा जिसमें भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान तीनों सब्जेक्ट आपके होना ज़रूरी है, मैं अंग्रेजी विषय लेकर उत्तीर्ण किया हूँ। तो ये आपकी गाइस जो एलिजिबिलिटी दी हुई है यहाँ पर। अब इसकी सीटें की बात कर ले गाइस तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीटें डिवाइड हैं। तो जबलपुर में कुल सीटें 71 सीटें हैं। इसी प्रकार जो 2 और कॉलेज हैं रीवा और महू, तो यहाँ पर आपके इन दोनों कॉलेज में 70-70 सीटें यहाँ पर हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर आपकी जो सीटें हैं इन कॉलेज में वह है 211। और बीएससी में जो गाइस आपके पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी मीडियम रहेगा, तो यहाँ पर दिया भी हुआ है कि स्नातक डिग्री की अवधि बीएससी एनएचएस पाठ्यक्रम की अवधि 5.5 साल इंटर्नशिप सहित एवं शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी माध्यम होगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि बीएससी करने का, तो आपका अंग्रेजी माध्यम में वहाँ पर पढ़ाई होगी, जबकि जो डिप्लोमा कॉलेज है वहाँ पर आपकी पढ़ाई हिंदी कॉलेज में होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो सिलेबस है डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री का उसके बारे में। तो धन्यवाद गाइस और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।